नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार नितिन मनियार। दोस्तों, मुंबई मुलुंड के दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर ने 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। मुंबई मुलुंड में रहने वाले एक दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर, जो नीलेश कुमार एंड कंपनी के नाम से दलाली का व्यापार करता है, जिन पर दाना बाजार के एक बड़े होलसेल व्यापारी से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। जमनादास करसनदास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजेश जमनादास ठक्कर ने इस मामले में पायधुनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पायधुनी पुलिस स्टेशन ने 1 अगस्त 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 409 यानी आपराधिक विश्वासघात के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर नंबर 906 दिनांक 1/8/2022 है। दोस्तों, जमनादास करसनदास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड एक पशु आहार के होलसेल व्यापारी है, जो लगभग एक शतक यानी 100 साल से भारत और विदेश में पशु आहार का व्यापार करते हैं, जिनके पास हर रोज़ कई दलाल आते हैं काम के लिए। वैसे ही एक दिन बिपिन धनजी सोता ठक्कर नाम का एक दलाल जमनादास करसनदास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में श्री राजेश जमनादास ठक्कर से मिलने आता है। बिपिन खुद को श्री लोहाना समाज का सदस्य बताता है और दाना बंदर में दलाली का काम करने का दावा करता है। बिपिन श्री राजेश जी से कहता है कि उनके पास कुछ तबेले वाले ग्राहक हैं, जिन्हें बड़ी तादाद में पशु आहार की आवश्यकता रहती है। श्री राजेश जी बिपिन को पशु आहार की आपूर्ति शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। बिपिन नियमित रूप से पशु आहार की आपूर्ति करता है और जमनादास करसनदास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम का चेक लेके देता है और बदले में राजेश जी दलाल बिपिन को उसकी दलाली का पैसा देते हैं। लेकिन 2019 में 1 साल तक कोई भुगतान नहीं आता है। श्री राजेश जमनादास ठक्कर जी ने दलाल बिपिन से पूछा, तब लाता हूँ ऐसा आश्वासन दिया। फिर राजेश जी उन तबेले वालों से संपर्क करते हैं तो उन्हें पता चला कि बिपिन कभी नगद यानी कैश तो कभी बिना नाम का चेक ले गया है। फिर श्री राजेश जी ने दलाल बिपिन धनजी सोता को ऑफिस में बुला के पूछा कि तीनों तबेले वालों ने बताया कि तुमने कभी नगद कैश तो कभी बिना नाम का चेक लिया है, तो अब यहाँ वो सारी रकम जमा करो। अब तो ये रकम बहुत बड़ी हो गई है, रुपये 24,59,168। तब दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर देता हूँ बोल के चला जाता है। उसके बाद भी कई दिन बीतने के बाद फिर श्री राजेश जी ने दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर को ऑफिस में बुलाया और पैसे की मांग की और आश्वासन दिया कि अगर तुमसे कहीं खर्च हो गए हैं या परिवार में कोई तकलीफ़ है तो भी मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन व्यापार का पैसा जमा करा दो। लेकिन दलाल बिपिन धनजी
सोता ठक्कर मौन रहा और चला गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद श्री राजेश जी ने दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर को और लोहाना समाज के अग्रणी लोगों को भी बुलाया और दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर से कहा, तुमने समाज का नाम लिया था काम के लिए, इन सबको तो तुम जानते ही होंगे। श्री लोहाना समाज के अग्रणी लोग हैं। अब बताओ मेरे व्यापार के पैसे कहाँ हैं और कब दोगे? समाज की बात समाज में ही रहेगी। फिर भी दलाल बिपिन सोता ठक्कर मौन रहा। तो समाज ने उनको पूछा, भाई क्या हुआ है, क्यों आप पैसा नहीं दे रहे हो, कहाँ पैसा आपने लगाया? राजेश भाई जमनादास ठक्कर ने उनको ये भी कहा कि भाई आप बता दो आपको कहाँ तकलीफ़ हुई, कहाँ खर्चा हुआ वो पैसा। घर में कुछ ज़रूरत पड़ी थी तो मैं बोलना था, मैं दे देता था आपको। कहाँ ये पैसा आपने खर्चा किया है, किसको दिया है, कहाँ रखा है? कुछ तकलीफ़ है तो बताओ, हम मिलके सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी बिपिन ठक्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तक नहीं बताया कि वो पैसे का उन्होंने क्या किया। वो पैसा किसी को देना पड़ा, देने में गया, या वो पैसा कहीं और खर्चा हो गया, या कहीं जुए में हार गए, या दूसरी कोई महिला का चक्कर है। ये सारे सवाल पूछे गए, लेकिन बिपिन ठक्कर मौन रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या निकाला जाए? वैसे ही और 3 वक्त समाज के सामने मीटिंग करी गई, लेकिन दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर ने रुपए 24,59,168 के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर भी काफ़ी समय के बाद जुलाई 2022 में श्री राजेश जमनादास ठक्कर जी ने पायधुनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 1 अगस्त 2022 को भारतीय दंड संहिता धारा 420 धोखाधड़ी और 409 आपराधिक विश्वासघात के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर नंबर 906 दिनांक 1/8/2022। इस मामले में आपको क्या लगता है, बिपिन धनजी सोता ठक्कर ने उन पैसों का क्या किया होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसमें मुख्य आरोपी है बिपिन धनजी सोता ठक्कर, जो नीलेश कुमार एंड कंपनी के नाम से दलाली का व्यापार करता है, और सहायक आरोपी गोरेगांव पूर्व से महाराज डेयरी फार्म से दिनेश दुबे, और गोरेगांव पूर्व से लक्की डेयरी फार्म के गुरु प्रसाद शिवनाथ गोसाई, और गोरेगांव से मुश्ताक फिरोज फार्म का नाम शामिल है। पायधुनी पुलिस स्टेशन से इस मामले की जांच करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने जब इन सभी का संपर्क करके पुलिस स्टेशन पे स्टेटमेंट के लिए बुलाया, तब अपना अपना बचाव करने लगे, और मुश्ताक फिरोज फार्म के मालिक जो उस समय विदेश में थे, उन्होंने बिपिन धनजी सोता ठक्कर को फ़ोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मैंने तो तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं, फिर ये क्या मामला है? बिपिन धनजी सोता ठक्कर के पास पैसे तो आ गए थे। फिर बिपिन ने किसी की सलाह से मुश्ताक फिरोज फार्म से लिए हुए रुपए 84,815 नगद वापस कर दिए, और उससे जमनादास करसनदास एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक लेके श्री राजेश जमनादास ठक्कर जी को दे दिया, ताकि मुश्ताक फिरोज फार्म का नाम केस से हटा सके
और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन दूसरे दो फार्म वालों का क्या, जिसमें महाराज डेयरी फार्म से दिनेश दुबे से रुपये 19,84,430 रुपये और लक्की डेयरी फार्म के गुरु प्रसाद शिवनाथ गोसाई के रुपये 3,86,923 रुपये, कुल मिलके सभी रुपये 23,71,353 रुपये बाकी है। फिर ये दलाल धनजी सोता ठक्कर ने क्या किया, पुलिस ने आगे जांच ढीली कर दी नहीं के बराबर। फिर आखिरकार श्री राजेश जी ने बड़े अफसरों को कहकर इस मामले में दंडनीय और सजापत्रक कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया। तब जाके पायधुनी पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 5 फरवरी 2024 को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विपिन धनजी ठक्कर को गिरफ्तार किया, उसके साथ और 2 साथियों को गिरफ्तार किया जो उस तबेले वाले थे। जो एक है महाराज डेयरी फार्म के दिनेश दुबे, दूसरे है गुरु प्रसाद शिवनाथ गोसाई लक्की डेयरी फार्म वाले। इन तीनों को अरेस्ट किया है पायधुनी पुलिस ने। पूछपरछ कर रहे हैं। 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी। कल वापस उन्हें मजगांव कोर्ट में हाजिर किया गया। वहाँ पुलिस ने कोर्ट से मांग की कि ये लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, माहिती नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हमें फिर से 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। और कोर्ट ने पायधुनी पुलिस को फिर से 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ये तीनों जो इस एफआईआर में, कंप्लेंट में जो नाम है, 3 जो इस एफआईआर में आरोपी दिखाए हैं, विपिन धनजी ठक्कर, दिनेश दुबे और गुरु प्रसाद, ये तीनों को जो है पायधुनी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है और उनकी पूछपरछ कर रहे हैं। आशा है कि अब तो ये सारी बातें बता देंगे कि वो पैसा कहाँ है, क्या है। और पायधुनी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जी ने भी उन तीनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन तीनों ने सहकार्य नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दी। फिर 12 फरवरी को जब मजगांव कोर्ट में हाजिर किया गया, तब तीनों को जेल कोठरी में भेजा गया। और राजेश जमनादास ठक्कर जी से ये चर्चा करते हुए कई बातें सामने आई, कई सवाल, कई शक सामने आए कि भाई ये जो बंदा है विपिन धनजी ठक्कर, ये जो है जुगार में हार गया है, या कोई दूसरी औरत का चक्कर है, या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो इसको सिखा रहा है। समाज के भी कई लोगों से हमने संपर्क किया तो समाज के लोगों ने बोला कि ये विपिन धनजी ठक्कर ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता है, ज़रूर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। ये तो एकदम सीधा साधा सेवाभावी व्यक्ति है। और दोस्तों, ये न्यूज़ जब मैं कवर करने गया मजगांव कोर्ट में, यानी 8 फरवरी 2024 के दिन, तो मुझे वहाँ देख करके ये विपिन धनजी ठक्कर के जो परिवार के लोग हैं, वो लोग आक्रामक होके मेरे सामने आए, मेरे पे हमला भी करने वाले थे। लेकिन मैं पुलिस को आवाज़ दिया, सर मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुन के वो लोग रुक गए, लेकिन काफ़ी गाली गलौज और भला बुरा बोल के वो लोग गए। जा भी नहीं रहे थे, पुलिस ने उनको जाने को कहा, तब वो वहाँ से गए। यानी विपिन धनजी ठक्कर
जो दलाल है, इनके परिवार इस तरह एक पत्रकार पे उग्र होते हैं, तो क्या ये परिवार वाले भी इस जुर्म में शामिल है? क्या उन्हें पता है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है या कहाँ खर्च हुआ है? दोस्तों, कच्ची लोहाना समाज से ही हमें ये पता चला है कि ये जो इस एफआईआर में कथित आरोपी है बिपिन धनजी सोता ठक्कर, जो पहले नेताजी सुभाष रोड मुलुंड पश्चिम माताजी बिल्डिंग में रहते थे और अभी साल 1.5 साल पहले उन्होंने मुलुंड पश्चिम देवीदयाल गार्डन के बाजू में अनुपमा टावर है, जो नया ही बिल्डिंग बना है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया है, वहाँ पे रहने गए हैं। तो हो सकता है कि ये फ्लैट लेने के लिए उन्होंने इस तरह लोगों के पैसे घुमाए, फ्लैट में इन्वेस्ट किए। क्यों किया? जबकि जो फिरियादी है राजेश जमनादास ठक्कर जी, उन्होंने क्लियर उनको बताया भी, भाई कहीं तुमसे गलती हुई है या कुछ तकलीफ में हो तो वो भी मैं मदद करूँगा, लेकिन ये पैसा कहाँ है वो बता दो। पुलिस को समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो बंदा है दलाल बिपिन धनजी ठक्कर, ये इनके साथ रहता है, फलाने नेता की गुलामी करता है, फलाने नेता के यहाँ चक्कर मारता है, फलाने नेता का चमचा है। ऐसे कई चीज़ें सामने आ रही है। अब देखते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या रंग लाती है और भी समाज से लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस को और हम पत्रकार को या राजेश जमनादास ठक्कर जो इस केस में फिरियादी है उन तक पहुंचाते हैं। आगे क्या होता है आपको जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ भी अगर ये दलाल बिपिन धनजी सोता ठक्कर ने धोखाधड़ी की है तो आप भी पुलिस का संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी पत्रकारों की कोई सहायता चाहिए तो हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, फैमिली में ये न्यूज़ फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, एक न्यूज़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मामले में आपको क्या लगता है, बिपिन धनजी सोता ठक्कर ने उन पैसों का क्या किया होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी ने हमारी चैनल देखते हैं, हमारा न्यूज़ देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सब हज़ारों लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, तो मेरी ये छोटी सी विनंती है कि सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड लगती है। वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए। और आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो और भी लोगों में हमारे न्यूज़ को फॉरवर्ड कीजिए। और भी ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।